आप और हम सब जानते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं और बाइबल की शिक्षा को ग्रहण किया है, पुराने नियम को पढ़ा है, नए नियम को पढ़ा है और पढ़ते भी रहते हैं। हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना अति आवश्यक है, न सिर्फ हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, लेकिन हमारे ज्ञान के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और यदि हम पुराने नियम की ओर देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार इज़राइलियों से विनती करता है, भाई तुम वापस चले आओ, वापस लौट जाओ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। और फिर क्या होता है, वो वापस लौटते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों के बाद फिर वापस वो पुरानी आदतों में चले जाते हैं। अब यदि आप पढ़ें पुराने नियम के ज़्यादातर जो ओल्ड टेस्टमेंट की जो बातें हैं, किताबें हैं, उसको पढ़ने से हमें ये पता पड़ता है कि किस प्रकार से इज़राइली लोग जो मिस्र देश से निकाले गए थे, ठीक है, मिस्र देश में तो वो क्या थे, गुलाम थे, और वहाँ पर बहुत रोया धोया कि भाई हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ कहाँ फंस गए हैं। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इज़राइलियों को निकाला और बड़े खुश हो गए वो। फिर वो 40 साल तक जंगल में इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद फिर वो जो देश है उनका, जिसको प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको ये कनान देश, दूध और शहद का जो शहर है, देश है, वो मैं तुम्हें दूंगा, और वो दिया भी। ऐसा हम पढ़ते हैं, यदि आप निर्गमन पढ़े, यहोशू पढ़े, न्यायों पढ़े, और वहाँ पर वो हो गए, सेटल हो गए नए देश में, ठीक है, जिसको आज हम इज़राइल कहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये इज़राइली लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं और अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर वही पुराना आदत, पुराने मूर्ति पूजा, वेदी पर अन्य देवी देवताओं की उपासना करना, पुराने पापों में आ जाना, व्यभिचार में पड़ना, इससे क्या होता है, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ और बार बार उनको चेतावनी दिया करते थे प्रभु परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कि भाई तुम वापस क्यों नहीं आते, तुमको याद है कि मैंने तुमको मिस्र देश से निकाला, कैसे तुम वहां पर तड़पते थे, दासत्व में थे, गुलाम थे, और तुम्हें मैंने आज़ाद किया, स्वतंत्रता दी, और फिर तुम वापस वो पुराने मूर्ति पूजा में चले गए। अपने पापों से पश्चाताप करो और वापस मेरी ओर लौटो। और फिर वो क्या होता था, वो आते थे थोड़े समय और उसके बाद फिर पुरानी आदतों में पड़ जाते थे। मतलब एक प्रकार की ढीठ लोग थे इज़राइली लोग। थोड़े समय तो ठीक था और फिर वापस पुरानी आदतों में आ जाते थे, पुराने पापों में गिर जाते थे। यही बात हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पैसेज में, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने वाला हूँ। वो पाया जाता है दूसरा राजा और उसका 17वां अध्याय, दूसरा राजा 17वां अध्याय। और यदि आप पूरा 17 अध्याय को पढ़ें तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से बार बार यहोवा परमेश्वर उनसे विनती करता है, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर 17:32 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा वही बात, तो आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। यो वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय तो मानते थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। कहने का मतलब, एक तरफ तो परमेश्वर की उपासना करते थे, दूसरी तरफ
अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करते थे। तो ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो नहीं हो सकता। अभी मैं आपके सामने और एक पद पढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए 34 पद पढ़ता हूं। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते। एक जगह लिखा है कि वो यहोवा का भय मानते थे, दूसरी जगह लिखा नहीं मानते। मतलब यहाँ पर क्या है, विरोधाभास वाली चीजें हो रही हैं इन इजराइलियों के साथ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे एक मूर्ति के सामने उन लोग अपने आप को ढाल रहे हैं, उस देवी की उपासना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप में फंस गए। चलिए 35 पद। न तो अपनी विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय ना मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना। ये सब नहीं करना था, क्योंकि वो मिस्र से निकाल आए थे, नए रीति से चलना था। 36 पद। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था की और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी हैं, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहना और पराये देवताओं का भय न मानना। और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवता का भय न मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी 40 पद सुनिए। तो भी, इन सब बातों के बाद तो भी उन्होंने न माना, परंतु वे अपनी पहली रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थीं, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी किया करती थीं। और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। कितनी दुख की बात है। ये इजरायलियों की कथा है। कहीं ये आपके साथ तो नहीं है कि आपने एक समय प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और पहले 1-2 साल तो बहुत अच्छा चला और उसके बाद खत्म, वो पुरानी आदतों में वापस आ गए, पुराने भ्रष्टाचार में वापस आ गए, पुराने शैतान की बातों में आ गए, बुरे विचारों में आ गए, पुराने पापों में फंस गए। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है जैसा इजरायलियों ने किया? इजरायलियों को तो परमेश्वर ने मुक्त किया, मिस्र से दासत्व में थे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानते मानते दूसरे देवी देवताओं का भी भय मानते थे और उनको बलि चढ़ाते थे। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मत्ती उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती और उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 24 पद। क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान बना रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब इजरायली लोग क्या करते थे? उन लोग कोशिश कर रहे थे कि 2 नाव में पैर रखने की, कि इधर से भी बचे रहें और उधर से भी बचे रहें। ऐसा नहीं होता, वो डूब जाएंगे और डूब भी गए, कई उसमें उनकी मौत भी हो गई। आप और मैं 2 स्वामियों की, 2 परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। या तो एक के प्रति हम विश्वास योग्य रहेंगे और दूसरे के प्रति हम तिरस्कार करेंगे। सो यहाँ पर इजरायली लोग वही कर रहे थे
एक तरफ वो सोचते बोल रहे थे भैया हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उसकी आराधना करते, दूसरी तरफ वो अन्य देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाते थे, हाँ, और उसकी उपासना करते थे, उनके पुराने रीति के अनुसार धूप अगरबत्ती वगैरह जलाया करते थे। जो पुराने जो रीति रिवाज थे उसमें फिर वापस आ गए। क्या ये परमेश्वर को भाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये दो चित्त हैं, एक चित्त नहीं है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि दो मन वाले बहुत खतरनाक होते, ना तो वो इधर के हैं और ना उधर के हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू गुनगुना है, मतलब ना तो गर्म है ना ठंडा है, गुनगुना है। गुनगुना तो और भी खतरनाक होता है। अरे भैया या तो तुम ठंडे हो या गर्म हो। तो ये एक कपटी वाला चेहरा दिखाई देता है कि इस साइड भी मैं पवित्र दिखूं और दूसरे साइड भी मैं दूसरी चीजों में सम्मिलित हूं, दूसरे सीक्रेट पापों में, ऐसे पाप जो कोई और नहीं जानता है, रहस्य वाली बातों में हम ध्यान देते हैं। तो मेरे प्रियो, यही बात जब हम इब्रानियों की पत्री में देखते हैं तो वहां पर भी ये बात लिखी गई है। जरा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्या बात है। इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 3 पद से, 3 पद नहीं 7 पद से। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 7 पद जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, ताकि आप भी इसको समझें। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बिल्कुल साफ रीति से लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। मैंने अभी आपके सामने 3 विशेष पैसेज पढ़े बाइबल में से, एक पुराने नियम से जो कि दूसरे राजा है और उसका 17वां अध्याय 32 से 41 तक, कि किस प्रकार से इजराइलियों को परमेश्वर बोलता है वापस आओ। तुम कब तक दो मन में लटके रहोगे? यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी है तो यहोवा की करो। यहोशू भी यही बात कहता है। वो भी परेशान आ गया था इन लोग इजराइलियों को लीड करते करते। भाई तुम कब तक अपने रीति रिवाज में रहोगे? जहां तक मैं और मेरा परिवार है, मैं तो भैया परमेश्वर की सेवा करूंगा, तुम्हारा क्या है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बड़े एक्साइटमेंट में आकर के नहीं 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 हमने पाप किया है, हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, और बहुत पश्चाताप करते बाद आते हैं। और फिर 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद वापस उसी पुराने पापों में, पुरानी आदतों में, पुराने मूर्ति पूजा में, पुराने तौर तरीकों में वापस चले जाते हैं। क्या आपके साथ है ऐसा? भाई मेरे साथ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है। कभी कभी मैं पाप में जरूर गिरा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया, याद दिलाया, पवित्र आत्मा मुझे मेरे को नियंत्रित किया, और इस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? अब यहां पर देखिए इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा बना ली, मूर्ति मतलब मूर्ति बना ली, और उसके बाद वो उसी की आराधना करने लगे। अब जैसे कि आप जानते हैं पुराने नियम में जब मूसा को बहुत देर हो गई थी नीचे पर्वत से नीचे आने तक, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तो टाइम हो गया, नीचे इजरायली लोगों ने क्या किया, भैया अरे भैया वो तो आ नहीं रहा है मूसा, चलो हम अपने लिए खुद एक देवता को बनाते हैं और उसी की उपासना करेंगे। और उन्होंने क्या किया,
सब सोने चांदी की चीजों को सबसे ले लिया और आग में ढाल करके क्या बनाया, बछड़ा बना दिया, गाय का बछड़ा, और उसी की पूजा करने लगे, उसी की आराधना करने लगे। इससे परमेश्वर का क्रोध और भड़का, मूसा का क्रोध बढ़ गया कि इन लोगों ने कैसे अपने परमेश्वर को भूल करके इस प्रकार की मूर्ति पूजा में फंसे। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों को मार डाला क्रोध में। इस प्रकार से तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। लिखा हुआ है, जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। कई बार हम पुरानी आदतों में वापस आ जाते हैं। चर्च जाते हैं, चंदा भी देते होंगे, जो रिलीजियस एक्टिविटी है क्वायर में होंगे, म्यूजिक बजाते होंगे, सोशल वर्क में होंगे, लेकिन दिल परमेश्वर से दूर है, पुरानी आदतों में है। वही पान खाना, वही तंबाकू खाना, वही सिगरेट पीना, वही शराब पीना, वही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति विरोध और काना फूसी। ये क्या है? पुरानी आदतें हैं। धन के पीछे भागना जो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है? ये प्रश्न मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। क्या वो पुरानी आदतें फिर से आपका जीवनचर्या बन गई है? ये प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं कि हम कहां पर हैं? कौन है हमारा अधिकार करने वाला? दो परमेश्वर तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक जीवित सच्चा परमेश्वर है और दूसरे झूठे देवी देवताएं हैं। हम शायद हो सकता है कि एकदम हम मूर्ति पूजा ना करें, लेकिन हम जरूर वासनाओं में, व्यभिचार में, लड़ाई झगड़े में, घमंड में और कई प्रकार के क्रोध, वैमनस्यता, ये क्या? ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। जी हाँ, कुलुसियों में ये बात लिखी हुई है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है 5वें पद से, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। ये कलीसिया को लिख रहा है, कुलुसियों की जो कलीसिया है उनको लिख रहा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ये पुराने रीति रिवाज है, पुरानी आदतें हैं, पुराने पाप हैं। पर अब का मतलब अब जब आपने प्रभु को ग्रहण किया है, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार, उनके कामों के समेत उतार दिया है, उतार डाला है। पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से इजरायली लोग वापस पुरानी आदतों में चले जाते थे, पश्चाताप करते थे, परमेश्वर उनको बोलता था, पश्चाताप करते वापस आते थे, और कुछ समय के बाद फिर वही पुराने दी आदतें, वही पुराने पाप, वही पुराने रीति रिवाज। परमेश्वर से उनसे बहुत क्रोधित था। क्या आपके जीवन में और हमारे जीवन में इस प्रकार की जीवनचर्या है? हम पश्चाताप करते हैं, फिर वापस 1-2 महीने के बाद वापस फिर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आप लोगों से वाद विवाद करता ना रहूंगा, वापस आओ, वापस आओ। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें क्षमा करता है कि नहीं? लेकिन जब उसका क्रोध भड़केगा, अरे साहब होशियार रहिए। ये बहुत भयंकर वाली बात है यदि हम परमेश्वर के क्रोध में फंस जाएं।
हो बाप रे बाप, बहुत बुरी बात होगी, डर लगता है ऐसा सुन करके। तो क्यों ना हम वापस आ जाएं और उसमें स्थिर बने रहें, पुरानी आदतों को छोड़ दे। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं। बोले जब हम हमारे जीवन में ऐसी अभिलाषाएं आती, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को कंट्रोल में ले, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को ले ले, मैं तेरी तेरी सेवा करना मांगता हूँ, तेरी आराधना करना मांगता हूँ। इस प्रकार से हम पुरानी आदतों का पीछा छुड़ा सकते हैं। सो आइए मेरे प्रियो, हम ये देखें कि हम उस पुराने पापी दशा में न बने रहें, लेकिन जैसे नए मनुष्यत्व में आ गए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम एक नया मनुष्य है, नई बातें हैं, नए विचार है, नया व्यवहार है, नया मानसिकता है। तभी हम प्रभु को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं।